एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। यानी कि कोन से जो हम लोग फ्रस्टम फॉर्म करते हैं उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है। तो ये कोन हम लोग ने बनाया है, कोन है ABC, ठीक है। इसके हम लोग ने दो पार्ट्स करे, यहाँ पे DE से कट करके यहाँ पे दो पार्ट किए गए हैं। तो एक ये जो पार्ट है वो फ्रस्टम का शेप है। अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करेंगे तो ये क्या फॉर्म होगा, एक फ्रस्टम फॉर्म होगा इस टाइप से, ओके। और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, वो भी एक कोन है, ठीक है। ये स्मॉल कोन हो गया और ये बड़ा वाला कोन है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ये इसकी हाइट हो गई कोन की। तो यहां से ये जो इसकी बड़ी वाली रेडियस है इसको हम कैपिटल R एज्यूम कर रहे हैं, और जो छोटी वाली जो रेडियस है इसको हम लोग स्मॉल r एज्यूम कर लेते हैं, ओके। और साथ में ही जो ये वाला पॉइंट है ये ये O हो गया, और ये ऊपर वाला पॉइंट P है। उसके बाद जो यहाँ पे जो स्लांट हाइट है इस छोटे वाले कोन की, जो स्लांट हाइट है मींस AE वाली जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग L मान रहे हैं, स्मॉल l मान रहे हैं। और जो फ्रस्टम की जो स्लांट हाइट है, इसकी जो ये स्लांट हाइट है ये क्या है, LF है। यहां से यहां तक की पूरी CE वाली जो साइड है वो क्या है, LF है। फ्रस्टम की शो कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे F से LF से शो कर दिया कि फ्रस्टम की स्लांट हाइट है। और साथ में ये जो बड़ा वाला कोन है इसकी स्लांट हाइट हम लोग कैपिटल L एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग को यहाँ पे L की जरूरत होगी, स्लांट हाइट की जरूरत होगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जब हम लोग इस बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन को का कर्व सरफेस एरिया लेस कर देंगे तो क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, बड़ा वाला कोन ABC, इसका नाम क्या है, कोन ABC। इसमें से माइनस जब करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कौन सा, ये छोटा वाला ADE, ओके। जब बड़े वाले में से छोटे वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया माइनस किया जाएगा तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई R L होता है। तो यहाँ पे बड़े वाले कोन में R क्या है, यहाँ पे कैपिटल R हम लोग लेके चले हैं, और इसकी जो L होगी, स्लांट हाइट होगी, वो भी कैपिटल L होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पाई कैपिटल R और कैपिटल L माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ADE। तो ADE इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और इसकी स्लांट हाइट क्या है, L है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई R स्मॉल l, ओके। ये किसका फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, APC वाला ट्राइंगल, और दूसरा एक ट्राइंगल ले रहे हैं AOE वाला ट्राइंगल, और इसको हम लोग सिमिलर प्रूफ कराएंगे, ठीक है। इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो इस टाइप से फिगर बनेगी। यहाँ पे ये A पॉइंट हो गया, ये P, C, O और E। अब हम लोग को इसको सिमिलर प्रूफ कराना है। तो एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इट मीन्स यहाँ पे P पॉइंट पे और O पॉइंट पे दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल APC and
ट्राइंगल ए ओ ई। इसमें हम लोग पहले सिमिलर प्रूफ कराते हैं, तो उसके लिए हम लोग दो एंगल्स दे लेते हैं इक्वल। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल O। रीजन क्या हो गया? बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट हम लोग ये बता रहे हैं ना कि AP हाइट है। उसके बाद देखिए एंगल A जो है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, AOE में भी आ रहा है, और APC वाला जब हम ट्राइंगल लेते हैं तो उसमें भी वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या हो गया? कॉमन एंगल्स। ठीक है, ये कॉमन है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी सिमिलर वाली? A की कंडीशन लगी। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOE। अब दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए। तो जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उनका रेशियोज भी सेम होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड जो है हम लोग वो लेंगे जो हम लोग को पता है। ठीक है, जो हम लोग मान के चले हैं। एक तो साइड्स कौन सी हो गई? AC वाली। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट AC अपॉन AE इज इक्वल टू PC अपॉन OE। देखिए हम लोग ने कौन सी साइड ली है? बड़े वाले ट्राइंगल की AC वाली साइड ली है और छोटे वाले ट्राइंगल की AE वाली साइड ली है। यही दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। ठीक है, इनका रेशियो इक्वल होगा किसके? बड़े वाले ट्राइंगल में PC साइड हो गई और छोटे वाले ट्राइंगल में OE साइड हो गई। ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इनका रेशियो हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब हम लोग को ये पता है कि AC वाली साइड ये हम लोग क्या मान के चले हैं? कैपिटल L। तो कैपिटल L रख लिया अपॉन AE साइड। AE साइड कौन सी है? L लेंथ की है। L इज इक्वल टू PC साइड। PC साइड यहाँ पे क्या है? कैपिटल R है और OE वाली साइड स्मॉल r है। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि L इज इक्वल टू, ये L इधर जा सकता है तो R कैपिटल R अपॉन स्मॉल r और L। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पे ये जो हम लोग ने निकाला था कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यहाँ पे इक्वेशन ये 1 हम लोग ने मान लेते हैं। ये इक्वेशन 2 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखिए जो L है वो किससे फॉर्म हुई है? जो L है इसको हम लोग लिख सकते हैं L प्लस LF लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने इस वाले इक्वेशन में लिख लिया कि L प्लस LF अपॉन L इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए L यहाँ पे दोनों के ही साथ में डिवीजन फॉर्म में है, तो हम लोग इसको सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L अपॉन L प्लस LF अपॉन L। तो कुछ गलत तो है नहीं, यहाँ पे L को हम लोगों ने दोनों से ही अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए L अपॉन L करेंगे तो वैल्यू आ गई 1 प्लस LF अपॉन L। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पे हम 1 जो है प्लस में है, एडिशन साइन के साथ में है, इधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? LF अपॉन L इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r माइनस 1। क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पे +1 में था, ये इधर गया तो माइनस साइन के साथ में हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं? देखिए -1 है तो r को हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? LF अपॉन L इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस R अपॉन R लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? R को इधर भेज दिया तो R और डिनोमिनेटर में R हो जाएगा। उसके बाद हम लोग LF की वैल्यू निकालेंगे तो LF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R माइनस R अपॉन R
मल्टीप्लाई बाय एल, और इसको ये हम लोग की इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ओके, अब हम लोग के पास में देखिए कैपिटल एल की वैल्यू है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ये हम लोग क्या निकाल के चल रहे थे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसी की इक्वेशन बनी है ये। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई आर एल माइनस पाई आर एल। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए बाय इक्वेशन 1। ओके, बाय इक्वेशन 1 हम लोग ये चीज कह रहे हैं, तो एल की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई कैपिटल आर, और एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर अपॉन आर एल। ठीक है, यानी इक्वेशन पुट कर दी यहाँ पे, माइनस पाई आर एल। अब हम लोग यहाँ पे पाई और एल, पाई और एल ये दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों ही टर्म्स में, तो कॉमन ले सकते हैं, पाई एल ये कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, आर मल्टीप्लाई बाय आर कैपिटल आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन स्मॉल आर, माइनस यहाँ पे क्या बचा है आर, तो यहाँ पे आर लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, पाई एल इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये यहाँ पे चला जाएगा जब हमें डिनोमिनेटर स्मॉल आर को लेना है दोनों ही टर्म्स में, तो माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। देन यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि पाई एल कैपिटल आर प्लस आर कैपिटल आर माइनस आर अपॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, अब उसके बाद देखिए कि इक्वेशन 3 जो बनी है, इक्वेशन 3 जो बनी है यहाँ पे क्या वैल्यू है, r माइनस आर अपॉन आर एल, ये वैल्यू है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख लें, पाई कैपिटल आर प्लस आर, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं और इसको एक साथ रख देते हैं, कैपिटल आर माइनस आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, यही वैल्यू है। तो बाय इक्वेशन 3 we can say that this value is equal to LF। ओके, इसकी जगह हम लोग ने LF वैल्यू पुट कर दी, तो ये हम लोग का क्या निकला है, फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। क्यों, क्योंकि हम लोग यही वाला सॉल्व करके चले हैं यहाँ पे, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ओके, ये हम लोग का आंसर हो गया। देन हम लोग को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक पहले ड्रॉ कर लेते हैं फ्रस्टम को, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ दिस सर्किल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये कैपिटल आर है रेडियस, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है और प्लस टॉप एंड बॉटम का भी ऐड हो जाता है उसमें। तो टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्किल के फॉर्म में है, तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। नीचे वाले जो सर्किल फॉर्म हो रहा है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही सर्किल बन रहे हैं। और कर्व सरफेस एरिया का हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल एफ प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई
स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई देखिए सब में आ रहा है कॉमन, तो पाई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल एफ प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।